राम राम दोस्तों। क्या आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा था? क्या आप भी CET 2 यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT की लिस्ट से बाहर हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी कैटेगरी की कट ऑफ हाई चली गई थी? दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जो हजारों कैंडिडेट्स की किस्मत बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्ट ऑर्डर की जिन्होंने उन कैंडिडेट्स को फिर से उम्मीद दी है जिन्हें HSSC ने आउट कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो हरियाणा अड्डा 24/7 चैनल। आज हम इस PDF ऑर्डर का एक एक पन्ना खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स को अब CET 2 में एंट्री मिलने वाली। चलिए कहानी शुरू करते हैं कौशल कुमार और उनके साथियों से। इन लोगों ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखा था। रूल के मुताबिक दो स्टेज हैं, CET 1 और CET 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौशल कुमार ने ये केस किया हुआ है। कौशल कुमार इसमें फर्स्ट पार्टी है। स्टेट ऑफ हरियाणा के अगेंस्ट ये केस किया हुआ है, यानी HSSC के खिलाफ किया गया है। अब हम बात कर रहे थे CET 1 का काम था सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग करना। शॉर्ट लिस्टिंग करना 10 टाइम्स, जैसा आप सबको पता है। उसके अलावा और इन्होंने 50% तो जनरल के लिए कट ऑफ रखी थी पासिंग क्राइटेरिया, और 40% रखा था रिजर्व कैटेगरीज के लिए। हमारे पिटिशनर्स ने क्वालिफाई कर लिया और वो अगले राउंड के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल यानी PMT की लिस्ट आई या बारी आई तो HSSC ने उन्हें बुलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स उनकी अपनी रिजर्व कैटेगरीज की कट ऑफ से कम थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उन कैंडिडेट्स के मार्क्स जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ यानी 52.179 जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ गई है PMT की फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन उनके मार्क्स उससे कहीं ज़्यादा हैं। सोचिए, आपने जनरल वाले से ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा मार्क्स लाए, फिर भी आपको एग्ज़ाम से बाहर रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरीज से हैं। क्या ये इंसाफ है? ये तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या है PDF में, जो ये ऑर्डर आया है उसमें और क्या है आपके लिए। पिटिशनर्स के लॉयर आपने देख लिए होंगे। पिटिशनर्स के लॉयर हैं यहाँ पर, ये है रजत मोर एडवोकेट और विशेष ढाका, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों ने कोर्ट में बहुत सॉलिड आर्गुमेंट करी है। जहाँ पे वो लोग जहाँ पे गए हुए थे कोर्ट में, उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बहुत सॉलिड तरीके से आपका केस रखा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स जनरल या ओपन कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं उसकी कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो पहले उसे जनरल सीट के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले का भी हवाला दिया, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट और रजत यादव का केस आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले उसकी जजमेंट भी आई थी। इस केस में साफ कहा गया था कि कैंडिडेट्स को हर स्टेज पर पहले जनरल या ओपन कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए अगर उनके मार्क्स उतने हैं तो। दूसरी तरफ HSSC के लॉयर मिस्टर संजीव कौशिक का कहना था कि वो सिर्फ एडवर्टाइज पोस्ट के 10 गुना ही बुला सकते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग हर कैटेगरी के हिसाब से ही होगी। जैसा कि इनके रूल में लिखा गया है, वो एक क्लियर चीज़ नहीं लिखी गई है रूल में कि कैसे बुलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पार्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अब कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या बोला है। जस्टिस जस्ट गुरप्रीत सिंह पुरी ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने देखा कि पिटिशनर्स के मार्क्स वाकई में जनरल कैटेगरीज की कट ऑफ से ज़्यादा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। ऑर्डर ये है कि कोर्ट ने HSSC को डायरेक्ट किया है कि इन पिटिशनर्स को जिन्होंने केस किया है उनको CET 2 एग्जामिनेशन यानी PMT PST, और जहाँ तक अगर ये लोग PMT PST को क्लियर करते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर भी उनको बैठने की परमिशन दी जाए। हाँ दोस्तों, ये उन सभी के लिए बड़ी जीत है जो लिस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन ध्यान रहे ये एंट्री प्रोविजनल बेसिस पर है। इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम तो देंगे लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन कोर्ट के आखिरी फैसले पर डिपेंड करेगा। जो इस केस का फैसला आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसमें देख सकते हो इन्होंने जो हरियाणा में आज एक चर्चित केस चला हुआ है, ये देखिए,
इसमें इसका भी इन्होंने हवाला दिया हुआ है। ये देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला एंड अदर स्पेशल लीव पिटीशन। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग में चल रहा है, जहां पर अभी इसका कोई क्लियर फैसला अभी नहीं आया है। जबकि परमिला हाई कोर्ट की डबल बेंच से भी जीत चुकी है। उसमें रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को फायदा है, क्योंकि सबसे पहले जनरल या ओपन सीट्स में पहले सभी जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद अपने रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी ये केस चला हुआ है, इसका अभी कोई फाइनल फैसला नहीं है। देखो, जैसे मैंने बताया ना, राजस्थान कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अनदर वर्सेज ललित यादव एंड अदर्स, ये इस केस का भी हवाला दिया गया है इस कोर्ट में, इस केस के अंदर। और इस केस की अब अगली सुनवाई होगी दोस्तों 2 जुलाई 2026 को। ये देखिए लिखा हुआ है एडजेंट टू 2/07/2026। ठीक है, कोर्ट ने साफ किया है कि अभी सिर्फ प्रोविजनल एंट्री मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हक पक्का हो गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया है उन सभी के लिए जो मेहनत करके भी रूल्स की वजह से फंसे हुए थे। अगर आप भी किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको मार्क्स जनरल कट ऑफ से ज़्यादा हैं लेकिन आपको नहीं बुलाया गया, तो आपको अपने लीगल ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और है, अभी फ़िलहाल पता नहीं अभी वो विंडो ओपन है या नहीं, लेकिन आप पिटिशनर्स भी बन सकते हैं। उसका शायद जो आपके वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं, अगर आपके पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप इनसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको भी पिटिशनर बनना है। मैंने टेलीग्राम पे भी देखा था, कई जगह पे उन्होंने अपने नंबर शेयर किए हुए थे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और आप भी पिटिशनर बन सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप भी कम से कम एग्जाम में तो देंगे, बैठ ही सकते हैं, उसके बाद जो कोर्ट का प्रोसेस या जो कोर्ट का फैसला होगा उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारी जानकारी? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर सकती है तो इसे हरियाणा के हर ग्रुप में शेयर करें। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद भी इसे पढ़ सकें। हरियाणा पुलिस और सीईटी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या राय है इस फैसले पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।